हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ लें। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। अगर सहयोगियों की ताकत पर भरोसा नहीं है तो बात खत्म कीजिए। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? सहयोगियों की ताकत को समझिए, जीत अकेले की नहीं है, सबकी साझा की है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आजकल भारतीय जनता पार्टी से थोड़े से खफा नजर आ रहे हैं। बात तो बहुत पुरानी चल रही है, लेकिन ताजा मामला जो है वो संजय निषाद ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम किया था और उस अधिवेशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता जो हैं उनकी गैर मौजूदगी रही और यही बात शायद संजय निषाद को खल गई। लगातार खुद को निषादों का पॉलिटिकल गॉडफादर बताने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी से खफा तो हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो खुद को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद को न सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनाया है, बल्कि निषादों के प्रति जिस तरीके से वो ये लगातार कहते हैं कि त्रेता युग से ही प्रभु श्री राम के साथ निषाद जो है वो जुड़े हुए हैं। बात यहाँ पर आकर रुकती है कि जिस तरीके से प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव तो संत कबीर नगर से हार गए, लेकिन इस बात का जब जवाब अक्सर मीडिया संजय निषाद से मांगती है कि भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद निषादों का बड़ा वोट बैंक, जैसा कि संजय निषाद कहते हैं कि उनके साथ है, फिर भी उनके बेटे संत कबीर नगर से चुनाव हार कैसे गए। इस पर वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर प्रवीण निषाद चुनाव लड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी से ही इस बात का उत्तर जो है वो लिया जाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 पार्टियां जो है वो सहयोगी की भूमिका में हैं, जिसमें अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, जिसमें उनके पति आशीष पटेल प्रदेश में मंत्री हैं। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पार्टी है, जयंत चौधरी की रालोद है और संजय निषाद की निषाद पार्टी है। अब बात यहाँ पर उठती है कि तालकटोरा में पिछले दिनों दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम प्रस्तावित था। उस अधिवेशन के दौरान संजय निषाद के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे थे और अन्य सहयोगी दल भी उनके साथ मौजूद रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलाकमान से कोई भी बड़ा या वरिष्ठ नेता उस अधिवेशन के दौरान मौजूद नहीं रहा और ये बात संजय निषाद को खटक गई और खटकी ऐसी कि कल गोरखपुर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उनसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी को ही उन्होंने लपेट दिया और कह दिया कि अगर हमसे फायदा नहीं है तो आप बता दीजिए, गठबंधन के साथी हैं तो गठबंधन धर्म भी निभाइए। ये जीत अकेले की नहीं है, ये सभी के साझा मेहनत की है और ये बात दर्शाती है कि फूट तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में भी पड़ चुकी है और चूंकि अब यहाँ पर अब अक्स और अहम की लड़ाई है, मैं बड़ा वाली लड़ाई है। संजय निषाद को ये लगता है कि निषादों का वोट बैंक जो है, जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि निषादों के वोट बैंक का जो ठेका है वो संजय निषाद के पास है और आए दिन इस तरीके के अगर बयान आएंगे तो 2027 में जनता के बीच जब आप जाएंगे तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको ये जो खींचतान है इसका पैचअप कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि देर हो जाए और इस देर के चक्कर में जो अन्य सहयोगी हैं, क्योंकि लगातार पिछले दिनों हमने देखा है कि अपना दल सोनेलाल की तरफ से भी आशीष पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी को, अधिकारियों को और तमाम तरीके के सूचना विभाग को इल्जाम लगाते आ रहे थे और आशीष पटेल ने एक बार तो ये भी कह दिया था कि उनको टारगेट किया जा रहा है। कुछ अधिकारियों का उन्होंने नाम भी लिया था और कहा था कि मेरे ऊपर हमला भी हो सकता है। सहयोगियों के अंदर ही इस तरीके की अगर फूट है
भारतीय जनता पार्टी के भी कई मंत्री हैं जो लगातार पिछले दिनों धरने पर बैठे थे और उनका यह कहना था उनकी अपनी सरकार होते हुए भी उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। हालांकि इस तरीके की बातें लगातार चलती आ रही हैं और 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब चीजों को देखते भी हैं। 9 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में ये सरकार जो है भली भांति चल रही है और लगातार ऊंचे ऊंचे जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धरातल पर ला रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि आप जमीन पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अगर इस तरीके की फूट होगी, साथ ही साथ सहयोगियों में अगर इस तरीके का विरोधाभास आएगा तो जरूर समस्या होगी। और संजय निषाद के इस तरीके के बयान को लगता है कि पार्टी अलाकमान यानी भारतीय जनता पार्टी को जरूर बात करने की कोशिश करनी चाहिए और इस पर जल्द से जल्द उनसे बात करके समझौता जो है वो हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से संजय निषाद बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर फायदा नहीं है तो हमें गठबंधन से हटा दीजिए, तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए और उससे पहले ही संजय निषाद को या तो फिर आप लिफ्ट दे दीजिए और या फिर शिफ्ट कर दीजिए। धन्यवाद।